हरे कृष्णा। वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और नया चैप्टर क्लास 7 फिजिक्स आईसीएसई का साउंड। इससे पहले हमने मोशन चैप्टर को कवर किया है बहुत ही डिटेल्स में, जिस वीडियो के सारे पार्ट्स आपको लिंक में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। आज हम यह नया वीडियो स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर से जो कि है साउंड। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। साउंड बात किया जाए तो हम अपने डेली लाइफ में बहुत टाइप के साउंड को सुनते हैं। हम म्यूज़िक सुनते हैं, हम बातें करते हैं, हम व्हीकल्स के आवाज़ को सुनते हैं, हम बर्ड्स के आवाज़ को सुनते हैं। तो डेली लाइफ में हम हर जगह हर समय साउंड से घिरे रहते हैं। बट फिजिक्स में साउंड का डेफिनेशन क्या है? फिजिक्स में हम साउंड को कैसे डिफाइन करते हैं? तो फिजिक्स में हम साउंड को डिफाइन करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन of hearing in our ears। साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमारे कानों में सेंसेशन ऑफ हेयरिंग को प्रोड्यूस करता है। हम जिस भी चीज़ को सुनते हैं वो इसीलिए सुन पाते हैं क्योंकि वो साउंड के फॉर्म में है, एनर्जी के फॉर्म में है। तो साउंड जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमारे कानों में सेंसेशन, सुनने की क्षमता को विकसित करता है। ओके, नाउ हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। साउंड प्रोड्यूस्ड कैसे होता है? हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड? साउंड जो है ये प्रोड्यूस होता कैसे आखिर? साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये तो हमने पढ़ा, जो कि सेंसेशन ऑफ हेयरिंग हमारे कानों में देता है। बट साउंड आखिर में प्रोड्यूस कैसे होता है? तो इसका सबसे सिंपल आंसर है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन इज द मेन कॉज ऑफ साउंड। साउंड हमें इसीलिए सुनाई देता है क्योंकि वो वाइब्रेट हो रहा है। कोई भी बॉडी अगर वाइब्रेट हो रहा है तो वहाँ से हमें साउंड सुनाई देगा। सपोज कर लीजिए कोई भी बॉडी अगर वो वाइब्रेट कर रहा है, जैसे जब हम गिटार को प्ले करते हैं तो हम गिटार के स्ट्रिंग्स को प्लग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। ओके, तो हम लिख सकते हैं साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कैरिड by waves of vibrating particles। कोई भी पार्टिकल्स अगर वाइब्रेट कर रहा है तो उस पार्टिकल्स से साउंड निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, अब ये जो साउंड है ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों से पास हो सकता है। ये जो हमारा वाइब्रेशन है, साउंड जो है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों से पास हो सकता है। बट साउंड जो है वो कभी भी वैक्यूम से पास नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इसके लिए सबसे बड़ा रीज़न क्या है हम देखेंगे कि वाइब्रेशन of a particle is the necessary condition to produce sound। साउंड को प्रोड्यूस करने में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और नेसेसरी कंडीशन है वो वाइब्रेशन है। ठीक है,
और यही वाइब्रेशन जो है ये वैक्यूम में हो नहीं पाता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। क्योंकि देखिए होता क्या है, साउंड को एक मीडियम का रिक्वायरमेंट है, साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल, ये बात हमें पता है कि साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर ट्रैवलिंग। साउंड को ट्रैवलिंग करने के लिए एक मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरा दोस्त यहाँ पे खड़ा है और मैं इसे कुछ बोलता हूँ, तो मेरा आवाज़ इस तक पहुँचेगा थ्रू द एयर पार्टिकल्स। हवा में जो एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इस एयर पार्टिकल्स के चलते मेरा जो वॉइस है वो इस तक कैरी ऑन होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा साउंड को ट्रैवलिंग करने के लिए जो मीडियम प्रोवाइड हो रहा है, दैट इज थ्रू द एयर पार्टिकल्स। एयर पार्टिकल्स एक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं साउंड को ट्रैवल करने के लिए। बट वैक्यूम में क्या होता है, कोई भी एयर पार्टिकल्स, कोई भी एक मीडियम नहीं होता है, इसी के वजह से साउंड हमारा ट्रैवल नहीं कर पाता है। ठीक है, जब भी हमारा कहीं पे मीडियम स्ट्रक हो जाएगा, जब भी हमारा कहीं पे मीडियम रुक जाएगा, उस केस में हमारा साउंड कभी भी ट्रैवल नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। तो जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन से साउंड आपका प्रोड्यूस होता है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक वैक्यूम का, एक मीन्स मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, जैसे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट है हमारे बुक में दिया हुआ। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट है कि अगर मैं एक जार ले लूँ, जार का इमेज, ओके, अगर मैं एक जार ले लेता हूँ, ओके, जो कि हमारा ऊपर से कवर है, ये जार जो है ये हमारा ऊपर से कवर है। इसके अंदर में मैंने क्या किया है, एक इलेक्ट्रिक बेल लगा दिया है। मैंने इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल लगा दिया है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बेल है। अब क्योंकि ये बॉक्स चारों तरफ से बंद है, पैक्ड है, अगर मैं इसके बाहर खड़ा हूँ और यहाँ से ये रिंग होता है, तो ये रिंग होगा, रिंग होना स्टार्ट होगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक बेल, ये हमारा इलेक्ट्रिक बेल है। ये इलेक्ट्रिक बेल रिंग होना तो स्टार्ट होगा, लेकिन इसके साउंड जो है ये बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे मीडियम क्लोज्ड है। मीडियम यहाँ पे कुछ भी नहीं है ट्रैवलिंग करने के लिए, तो मुझे यहाँ पे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हो गया, इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया कि साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर ट्रैवलिंग। आपने देखा होगा कभी भी रिकॉर्डिंग स्टूडियोज जो होते हैं, जहाँ पे गाना रिकॉर्ड्स होता है, तो रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में क्या होता है कि वो चारों तरफ से कॉम्पैक्ट क्लोज्ड होता है। रिकॉर्डिंग स्टूडियो ग्लास का बना होता है जो कि चारों तरफ से क्लोज्ड होता है। एक्सक्यूज मी। तो इसके वजह से क्या होता है कि आवाज जो है उस रूम के बाहर नहीं जा पाता है। ठीक है, तो साउंड को अगर कोई मीडियम नहीं मिलता है तो साउंड ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो ये पॉइंट हमें बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि साउंड जो है उसको एक मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो साउंड किस फॉर्म में प्रोपोगेट करता है। ठीक है, तो साउंड जो है वो हमेशा वेव्स के फॉर्म में प्रोपोगेट करता है। साउंड ट्रैवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव्स। साउंड जो है वो हमारा वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। अब ये वेव्स क्या होता है, तो वेव्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस, अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट कैरीज अवे energy without carrying
द मटेरियल विथ इट, द मटेरियल विथ इट। तो जैसे आपने देखा होगा कि समुद्र के अंदर वेव्स आते हैं, लहर आता है, तो साउंड भी उस वेव्स की तरह ही ट्रैवल करता है, जो कि एनर्जी को एक तरफ से दूसरे तरफ ट्रैवल करवा देता है विथआउट टेकिंग द मटेरियल। तो साउंड हमारा कुछ इस तरीके से वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। ठीक है, ये वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है और एनर्जी को एक तरफ से दूसरे तरफ तक ले जाता है। ओके, तो अब तक हम लोग साउंड के बारे में क्या क्या मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं, एक बार इसको लिख लेते हैं एक पॉइंट बना के। पहला पॉइंट कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी और मैटर में क्या डिफरेंस होता है ना, कि मैटर को हम देख सकते हैं, उसका कोई वेट होगा, कोई मास होगा, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। एनर्जी के साथ ऐसा नहीं है, एनर्जी का ना ही कोई मास है, ना कोई वेट है, ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसको हम खाली फील कर सकते हैं। तो साउंड एक ऐसा ही फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दूसरा, साउंड इज प्रोड्यूस्ड थ्रू वाइब्रेशन। साउंड इज प्रोड्यूस्ड थ्रू वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के चलते हमारा साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। जब कोई भी बॉडी वाइब्रेट करता है, कोई भी बॉडी को जब हम वाइब्रेट पे रखते हैं, तब वो बॉडी वाइब्रेट होता है और वाइब्रेशन होने के कारण हमारा साउंड जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है। थर्ड पॉइंट इज दैट साउंड ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव। साउंड ट्रेवल्स इन अ फॉर्म ऑफ वेव्स। साउंड जो है वो एक वेव्स की तरह ट्रैवल करता है, वेव्स की तरह ऐसे ट्रैवल करता है साउंड। ओके, साउंड एक वेव्स की तरह ट्रैवल करता है, जो कि एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर करता है। फोर्थ पॉइंट, साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। साउंड को ट्रैवल करने के लिए या प्रोपागेट करने के लिए एक मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। बिना मीडियम के साउंड जो है वो कभी भी ट्रैवल कर ही नहीं पाएगा। कभी भी अगर साउंड ट्रैवल कर रहा है, सो इट ऑलवेज रिक्वायर्स अ मीडियम। साउंड को हमेशा एक मीडियम का रिक्वायरमेंट होता ही होता है। फिफ्थ पॉइंट इज साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। तो ये हमारे कुछ 5 पॉइंट्स है जो कि हमें साउंड के बारे में मेनली याद रखना है। ठीक है, दूसरा चीज जो है कि साउंड कैन पास थ्रू सॉलिड लिक्विड गैस। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साउंड कैन प्रोपागेट थ्रू सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि हर वो सब्सटेंस जिसके अंदर पार्टिकल्स है, ऐसा कोई भी चीज जिसके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उससे साउंड इजीली ट्रैवल कर सकता है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए पार्टिकल्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो साउंड जो है वो तीनों चीज़ों से पास हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड का अगर कोई भी स्ट्रक्चर है तो इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा सामने सामने होते हैं। पार्टिकल्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है दैट इज़ वेरी लेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है सॉलिड में वो बहुत कम होता है। तो ये सॉलिड का स्ट्रक्चर हो गया। वहीं अगर लिक्विड का बात किया जाए तो लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा बढ़ जाता है। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा बढ़ जाता है, हमारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा बढ़ जाता है, तो ये लिक्विड का कंडीशन हो गया। और अगर हम गैस का ही बात कर ले तो गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कई ज़्यादा हो जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमारा गैसेस का है ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, सॉलिड में उससे कम है, लिक्विड में सबसे कम है। सॉलिड में सबसे कम है, लिक्विड में उससे ज़्यादा, गैस में सबसे ज़्यादा। तो साउंड सबसे स्पीड ट्रैवल करता है सॉलिड में। सॉलिड में साउंड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 5000 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रैवल करता है। लिक्विड में ये हो जाता है 1440 मीटर पर सेकेंड। और गैस में सबसे कम होता है, दैट इज योर 332 मीटर पर सेकेंड।
यह स्पीड होता है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत सामने सामने हैं। पार्टिकल्स सामने होने के वजह से जो हमारा वेव्स है वो इजीली एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है और हमें आवाज़ सुनाई देता है। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, साउंड तीनों में ट्रैवल कर सकता है क्योंकि तीनों में पार्टिकल्स प्रेजेंट है। हर एक चीज़ जिसमें पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट है, साउंड उसमें इजीली ट्रैवल कर लेगा। बिकॉज साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चीज़ चाहिए? तो साउंड ओनली रिक्वायर्स अ मीडियम। मीडियम इसीलिए क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स है। बट स्पीड डिफर कर सकता है। पार्टिकल्स अगर सामने सामने है, जैसे हम भी जानते हैं कि अगर पार्टिकल्स कोई भी चीज़ के सामने सामने है तो वेव्स जल्दी जल्दी ट्रांसफर होंगे, साउंड हमें जल्दी सुनाई देगा। पार्टिकल्स अगर दूर दूर है तो वेव्स को पास होने में टाइम लगेगा और थोड़ा कम हो जाएगा आवाज़। तो सॉलिड में इसलिए कोई भी साउंड जो है वो फास्टर ट्रैवल करता है। ठीक है, अब अगर हमें स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करना है तो स्पीड ऑफ साउंड हम उसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने के लिए। अगर हमें स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करना है तो स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला है, दैट इज़ योर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम किसी भी चीज़ का स्पीड निकाल सकते हैं। कोई भी साउंड कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितने टाइम में किया, अगर हम इन दोनों का रेशियो निकाल लें तो हमें स्पीड ऑफ साउंड मिल जाता है। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा है। अ गन इज फायर्ड इन अ एयर, अ गन इज फायर्ड इन द एयर at a distance of 600 meter, at a distance of 600 meter from a person, he hears the sound of gun after 2 seconds. He hears a sound of gun after 2 सेकेंड। वट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड? स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा? वट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड? स्पीड ऑफ साउंड क्या है? हमें डिस्टेंस दिया हुआ है कि 600 मीटर के डिस्टेंस से गन फायर होता है। मतलब मान लेते हैं कि इसको डायग्रामेटिक वे में अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो एक 600 मीटर के दूरी पे एक लड़का खड़ा है जो कि गन को फायर करता है, बुलेट। ठीक है, 600 मीटर इसका दूरी है। यहाँ पे जो बंदा खड़ा है उसको ये साउंड 2 सेकंड के बाद सुनाई देता है। तो हमें डिस्टेंस मिल गया 600 मीटर, हमें टाइम मिल गया 2 सेकंड। तो हमें स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे, विच इज़ योर 600/2। तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी योर 300 मीटर पर सेकेंड। तो 300 मीटर पर सेकेंड जो है ये हमारा स्पीड ऑफ साउंड है। मीन्स साउंड जो है वो कितने के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है? 300 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी साउंड का स्पीड को निकाल सकते हैं अगर हमें डिस्टेंस और टाइम पता हो तो। ठीक है, और एक बात साउंड के बारे में क्या है कि साउंड ट्रैवल्स इन ऑल डायरेक्शन। साउंड, ये वीडियो इंट्रोडक्शन है साउंड के बारे में, जितने भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं उसको हम डील कर रहे हैं। कल हम डील करेंगे एको के बारे में। तो साउंड ट्रैवल्स इन ऑल डायरेक्शन, साउंड ट्रैवल्स इन ऑल डायरेक्शन। अब ये हमें कैसे पता चलता है? जब हम स्कूल में रहते हैं और हमारा बेल रैंग करता है, तब हम कहीं पर भी हो, हर जगह साउंड ट्रैवल करते हुए हमें सुनाई देगा। हम कहीं पर भी होते हैं, साउंड हमें सुनाई देता है। या जब हमारे आसपास में कोई फंक्शन हो और बहुत लाउड म्यूज़िक बज रहा हो तो बहुत दूर तक उसका आवाज़ जाता है, जहाँ तक उसका एयर पार्टिकल्स ट्रैवल कर सकता है वहाँ तक आवाज़ जाता है। इसका बेसिक रीज़न ये है कि क्योंकि एयर जो है वो हर जगह है, एयर पार्टिकल्स जो है ये हर जगह है। अब यही एयर पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं कि साउंड को मतलब हर डायरेक्शन में पहुँचा रहे हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे मेरे पास अगर एक स्पीकर है, स्पीकर से गाना बज रहा है, ठीक है, स्पीकर से गाना बज रहा है, तो यहाँ पे जो भी एयर पार्टिकल्स है वो एयर पार्टिकल्स क्या करेगा? इस साउंड को दूर पहुँचाएगा। जितना भी दूर तक ये जा पाएगा उतना दूर तक ये एयर पार्टिकल्स इसको ले जाने का कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा कि लार्ज एरिया कवर होगा। तो साउंड कैसे ट्रैवल करता है? इसी तो मीडियम के थ्रू ही तो साउंड ट्रैवल कर रहा है। तो ये जितना दूर तक मीडियम जा पाएगा हमको साउंड सुनाई देगा।
तो साउंड जो है इस एयर पार्टिकल्स के वजह से लार्ज डिस्टेंस तक ट्रैवल कर पाता है। तो ये जो एयर पार्टिकल्स है दैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड ट्रैवलिंग ऑफ साउंड। तो साउंड जो है वो हर डायरेक्शन में भी ट्रैवल करता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो हमने आज ओवरऑल क्या पढ़ा, हमने साउंड चैप्टर का आज इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें कि हमने पढ़ा कि साउंड बेसिकली होता क्या है, साउंड के मेन पार्ट्स हमने देखे क्या क्या, एक बार उसको शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि साउंड बेसिकली होता क्या है। तो साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमारे कानों में हेयरिंग के सेंसेशन को प्रोड्यूस करता है। साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, तो वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इज नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड। कहीं भी अगर पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे तो साउंड हमारा प्रोड्यूस होगा, और ये साउंड जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रैवल कर सकता है। देन वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ये पॉइंट हमने पढ़ा कि कहीं पर भी अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इज इंपॉर्टेंट। अगर पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होगा। फिर हमने पढ़ा कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, क्योंकि साउंड को एक मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, वैक्यूम में कोई भी मीडियम नहीं होता है। उसके बाद हमने एक एग्जांपल देखा ग्लास जार वाला, जहाँ पे हमने एक ग्लास जार को टाइटली पैक करके उसके अंदर इलेक्ट्रिक बेल डाल दिया, तो जब ये रिंग हुआ तो हमें साउंड बाहर सुनाई नहीं दिया। इससे प्रूव हो गया कि साउंड को एक मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। साउंड ट्रैवल्स किस फॉर्म में करता है, तो साउंड वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। फिर हमने कुछ पॉइंट्स को देखा साउंड के बारे में, ये 5 पॉइंट्स हमें याद रखना है कि साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, साउंड प्रोड्यूस होता है थ्रू वाइब्रेशन, ट्रैवल्स करता है इन फॉर्म ऑफ वेव्स, इनको एक मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम एंड कैन प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड, लिक्विड, गैस डिपेंडिंग ऑन द पार्टिकल्स। जितने जल्दी सामने पार्टिकल्स होगा उतना अच्छा से साउंड जो है वो ट्रैवल करता है। देन हमने स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने का हमने मेथड सीखा, कैसे हम स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड एट द लास्ट हमने देखा कि साउंड जो है वो हर डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। तो यह आज का हमारा वीडियो जो कि साउंड के बारे में था, जिसमें हमने साउंड का इंट्रोडक्शन पढ़ा, वो यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे, म्यूजिकल, नॉइस, ये सब क्या होते हैं, एको का कॉन्सेप्ट हम जानेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो ये हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इसी तरीके से आपके साथ जुड़े रहेंगे। और भी वीडियोस आ रहे हैं, क्लास 9 CBSE का भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, क्लास 10 का। तो चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, जय हिंद।